हेलो स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हम हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया और आज हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेंगे। मुख्य रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले हम अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हाइड्रोजन बंध दो विभिन्न प्रकार के विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य होता है तो उसे अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। चूँकि आकर्षण दो अलग अलग अणुओं के मध्य होता है, अतः समस्त अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध से सदैव अणुओं का संगुणन यानी एसोसिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O, अमोनिया, एल्कोहल आदि में इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। हम जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन H2O में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किस तरह से एसोसिएशन होता है, किस तरह से उनका संगुणन होता है अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप अणुओं में संगुणन होता है। संगुणन के कारण उनके कुछ गुण प्रभावित होते हैं, अतः हम उन यौगिकों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण प्रभावित होते हैं। कुछ यौगिकों के गुण जो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा समझाए जा सकते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट प्रॉपर्टी H2O व H2S की भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट ऑफ H2O एंड H2S। सामान्य ताप पर H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस है। इसका कारण है अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चूँकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से अधिक है, अतः H2O में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप H2O के अणुओं में एसोसिएशन हो जाता है, संगुणन हो जाता है और इस कारण H2O के अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और एक प्रकार से पोलिमराइज्ड होकर क्लस्टर के रूप में रहते हैं और इसके कारण जल एक द्रव के रूप में होता है। दूसरी ओर H2O में हाइड्रोजन बंध के अत्यंत दुर्बल होने के कारण ये एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं और इसीलिए सामान्य परिस्थितियों में H2S एक गैस है। सेकेंड प्रॉपर्टी है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर। बर्फ के क्रिस्टल बनते समय अणुओं में परस्पर हाइड्रोजन बंध इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिर जाता है। 2 से सहसंयोजक बंध द्वारा तो जुड़ा हुआ रहता ही है, शेष 2 से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाता है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से बर्फ की संरचना होती है। इस प्रकार H2O का प्रत्येक अणु चतुष्फल के रूप में H2O के 4 अन्य अणुओं द्वारा घिर जाता है। फलस्वरूप एक खुला पिंजरा यानी ओपन केज नामक स्ट्रक्चर जैसी संरचना बन जाती है। चूँकि इस संरचना में बहुत अधिक खुला स्थान रिक्त रह जाता है, अतः बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में हाइड्रोजन बंध के कारण दो अणुओं के मध्य एक निश्चित दूरी स्थापित रहती है, परंतु जब इसे गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन बंध के टूट जाने के कारण जल के अणु परस्पर एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और जल का आयतन सिकुड़ जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और अधिक गर्म करने पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण अणु एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और उनका आयतन बढ़ने लगता है। अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम व घनत्व सबसे अधिक होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन हैलाइड्स की अम्ल सामर्थ्य, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड।
हाइड्रोजन हैलाइड सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी प्रोटॉन मुक्त करते हैं और प्रबल अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन की तुलना में हैलोजन की विद्युत ऋणता का मान अत्यंत उच्च होता है, जिससे हाइड्रोजन हैलाइड के मध्य अत्यधिक ध्रुवता आ जाती है, जिसके कारण हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में मुक्त हो जाता है और हैलोजन्स की विद्युत ऋणता फ्लोरीन में से आयोडीन तक घटती जाती है। अतः हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड तक अम्ल सामर्थ्य का मान घटता जाता है, लेकिन इसी क्रम में हाइड्रोजन बंध की प्रबलता घटती जाती है। अतः इनकी अम्ल सामर्थ्य निम्न क्रम में होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लेस देन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इज लेस देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड ब्रोमाइड इज लेस देन हाइड्रोजन आयोडाइड। उपयुक्त क्रम में हाइड्रोजन फ्लोराइड के pKa का मान अपेक्षा से बहुत अधिक है, अर्थात यह अपेक्षा से बहुत दुर्बल अम्ल है, क्योंकि प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण यह प्रोटॉन आसानी से त्याग नहीं पाता। हाइड्रोजन क्लोराइड में प्रबल हाइड्रोजन बंध है, अतः यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड की तुलना में काफ़ी दुर्बल है, लेकिन ब्रोमाइड व आयोडाइड में हाइड्रोजन बंध की संभावना ही नहीं होती। केवल हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिक बंध लंबाई और बंध सामर्थ्य के होने के कारण यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड से थोड़ा अधिक प्रबल अम्ल है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोराइड के हाइड्राइड्स के गलनांक व क्वथनांक के मान। यदि हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ व सेवेंथ के हाइड्राइड्स के गलनांक व क्वथनांक के मान को ग्राफ के रूप में बनाएं तो हमें जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह के हमें ग्राफ रेखाचित्र प्राप्त होंगे। सामान्यतः यौगिकों के गुण अणु भार बढ़ने के साथ साथ उनके गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ते हैं। अतः किसी समूह में बढ़ते हुए परमाणु के साथ साथ उनके हाइड्राइड्स के गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ते रहने चाहिए। समूह 6 के लिए प्राप्त वक्र तो लगभग इसी नियम का पालन करता है, किंतु जब समूह 5th, 6th व 7th के वक्रों पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि इनके प्रथम सदस्य के हाइड्राइड यानी अमोनिया NH3H2O व हाइड्रोजन फ्लोराइड के गलनांक व क्वथनांक अपवाद के रूप में अधिक हैं, जबकि शेष सदस्य अणुभार वाले नियम का पालन करते हैं। अमोनिया H2O व हाइड्रोजन फ्लोराइड के अत्यधिक गलनांक व क्वथनांक का कारण है इनमें उपस्थित अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध। इस हाइड्रोजन बंध के कारण इनके गलनांक अणुओं में सगुणन हो जाता है और सगुणन होने के कारण ये पोलिमराइज्ड यानी बहुलीकृत अणु बन जाते हैं और अतः इनके गलन व क्वथनक में पहले इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जो इनमें उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़कर अणुओं के सगुणन को समाप्त कर सके, और फिर गलन व क्वथनन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वह देनी पड़ेगी। फलतः इनके गलनांक व क्वथनांक के मान बहुत अधिक हो जाते हैं। इन्हीं यौगिकों का यदि मिथाइलेशन कर दें, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर मिथाइल समूह आ जाए, तो हाइड्रोजन बंध की संभावना समाप्त हो जाती है और तब इनके क्वथनांक के निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि ये अणुभार नियम का पालन करते हैं, अर्थात बढ़े हुए अणुभारों के साथ इनके क्वथनांक बढ़ रहे हैं। समूह 6 व समूह 5 के हाइड्राइड्स व इनके मिथाइल व्युत्पन्नों के क्वथनांक वक्रों को इस तरह से दर्शाया गया है। 6th प्रॉपर्टी है एसिटिक एसिड का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का अणुभार उसके अणुसूत्र CH3COOH के अनुसार 60 होना चाहिए। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात होता है कि इसका अणुभार 120 आता है। इसका कारण यह है कि अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण इसके 2 अणु मिलकर डाइमर संरचना बना लेते हैं और इस कारण से इसका अणुभार दुगना हो जाता है। 7th प्रॉपर्टी है KHF2 अणुओं का अस्तित्व होता है, लेकिन KHCl2, KHBr2 एंड KHI2 परमाणु प्रकार के अणुओं का अस्तित्व नहीं होता। इसकी व्याख्या भी हम हाइड्रोजन बंध की सहायता से कर सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन अथवा आयोडीन की तुलना में चूंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, अतः यह प्रबल हाइड्रोजन बंध बना सकता है। K+HF2- प्रकार के यौगिकों में हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड माइनस आयन
इस प्रकार की संरचनाएं हैं जिसमें दोनों इन यौगिकों को प्राप्त किया जा चुका है और यह प्रबल हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जाता है डाइफ्लोराइड हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड आयन में, और इसकी ऊर्जा 27 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू है हाइड्रोजन बॉन्ड की। कॉपर सल्फेट 5H2O में क्रिस्टलन जल की एक अणु की प्रकृति शेष 4 से भिन्न होती है। हाइड्रोजन बंध के कारण ही कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में क्रिस्टलन जल के 5 अणुओं में से जल के एक अणु की प्रकृति शेष 4 अणुओं से भिन्न होती है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में प्रत्येक कॉपर आयन जल के 4 अन्य अणुओं के द्वारा घिरा रहता है, जबकि जल का 5वां अणु सल्फेट आयन तथा कॉपर सल्फेट 2+ आयन के मध्य हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधित होकर ये संरचना बनाता है। इस तरह से कॉपर सल्फेट 5H2 की क्रिस्टल संरचना के बारे में हम इसको बता सकते हैं कि 4 अणु किस तरह से 5वें अणु से डिफरेंट है। नेक्स्ट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी अंतःअणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।